अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी ख्याल से वैसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें लगभग 6-7 खबरों के बारे में बताने वाला हूँ और आपके ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम है 1 अगस्त से जो है फ़्लाइटें चालू होने वाली हैं, लेकिन उसके हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो टिकट अभी लोग कर रहे हैं उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की जा रही है, और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो लॉकडाउन को लेकर आए हैं, जो कि नई अपडेट निकल के आई है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी कोरोना वायरस जो कुवैत के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है सही हो गई हैं। जैसे कि जॉब वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं। जो प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जितने भी कोई भी सेक्टर है तो उनमें जो अभी काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है निकाली गई हैं। लगभग 16,151 जॉब जो है निकली हैं, जिसमें कि कुवैती नागरिकों को जो लिया जाएगा 8,665 लोगों को लिया जाएगा, जिसमें लोगों की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 250 केडी से 450 केडी के दौरान। और ये जो जॉब रहेंगी अकाउंटेंट वगैरह की रहेंगी, जो प्रोफेशनल हैं उनमें कितने लोगों को जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। और कितने फाइनली इंडिया के कितने लोग लिए जाएंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के कितने लोग लिए जाएंगे और कैसे कैसे लिए जाएंगे वो फाइनली नहीं किया गया है। जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो अभी ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी कि अभी जॉब निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी किसी दूसरी कंट्री के लिए जॉब नहीं जा रहे हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत के अंदर ही पा सकते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल से कोई भी जॉब मैच करती है तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये जानना ज़रूरी है अगर आप कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं। तो अभी जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी बड़ी वेबसाइटें जो होती हैं, जैसे वेबसाइट ऐप वगैरह जो हैं, वो उनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं अपने टिकट के लिए, बुकिंग के लिए, तो आपका जो है टिकट बुक नहीं होता है और आपका पेमेंट काट लिया जाता है। और जो लोग इसमें धोखाधड़ी में आते हैं वो इसलिए आते हैं, उसमें कैशबैक जो है काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और कुछ ऐसे आइटम रख दिए जाते हैं जिसमें लोग जो है धोखाधड़ी में आ जाते हैं। तो अभी इस तरह के काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। लगभग 3,000 कंप्लेनें जो है सामने आई हैं और डीजीसी ने क्लियर कट कहा है कि अभी किसी भी तरह से कोई भी बुकिंग वगैरह ना करें और आप बिल्कुल भी किसी तरह से कोई भी बुकिंग ना करें। अगर आपको बुकिंग करनी है तो जो भी ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ही जाकर बुकिंग करें, और जब तक फ़्लाइटें चालू नहीं होती हैं तब तक बिल्कुल भी बुकिंग ना करें। और ये ज़्यादातर जो बुकिंग वगैरह होती हैं अदर कंट्रियों की जो वेबसाइट हैं और उनको ऑपरेट करने वाले होते हैं वही लोग जो है इन वेबसाइटों को चलाते हैं। अगर कुवैत की कितनी भी वेबसाइट हो तो कुवैत का बंदा कोई भी हो पकड़ जाएगा, लेकिन अदर कंट्री की वेबसाइटें होती हैं तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़रूर अपना अगर किसी भी तरह से बुकिंग कराते हैं तो ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, और वेबसाइट को अगर ऑनलाइन करते हैं तो वेबसाइट को पूरी तरह से परख लें कि वेबसाइट सही है या गलत है पेमेंट करने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पेमेंट कर देते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि वेबसाइट फ्रॉड है और हमारा पैसा भी नहीं आएगा रिटर्न और जो हमारी बुकिंग वगैरह भी नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है 600 वर्कर जो खेती में काम करने वाले थे उन लोगों को जो है लेके गया था, लेकिन अभी तक उनको कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं मिला था। और ये जो है जिन लोगों ने वीज़ा निकाली थी अब उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे उन लोगों को बुलाया गया था, पहले तो खेत में काम करने के लिए बुलाया गया था। काफ़ी सारे लोगों ने पेमेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कोई भी काम उनको नहीं मिला। तो जिस कंपनी ने उनको वीज़ा इशू कराए थे या जिस कफील के पास में गए थे, अब तहकीकात में ये मालूम पड़ा कि 600 ऐसे वर्कर हैं जो बिल्कुल इलीगल तरीके से हो गए थे, और ये जो लोग थे काम करने के लिए आए थे इनको किसी भी तरह से काम नहीं मिला। तो अगर आप भी इस तरह से हैं तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है कंप्लेन करें, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो उसमें जाकर पूरी अपनी घटना बताएं और पूरी स्टोरी बताएं कैसे कैसे आपके साथ में क्या हुआ, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपकी जो है प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के लॉकडाउन को लेकर, जैसे आपको मालूम है फेज़ 2 जो है अभी चल रहा है। 21 तारीख के बाद में जो है इंशाल्लाह फेज़ 3 का भी जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है फेज़ 3 में कितनी चीज़ों को राहत दी जाएगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है प्राइवेट सेक्टर में 30% लोग जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में 30% लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है फेज़ 3 में जो है लगभग 50% लोगों को जो है काम करने की अनुमति मिलेगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसमें काम कर सकेंगे, अपनी सेफ्टी को बना रखेंगे। और इसमें जो टैक्सी वगैरह भी ओपन की जाएगी और इसमें सिर्फ एक टाइम में एक ही बंदा टैक्सी में सफ़र कर सकेगा। अगर आप भी किसी सेक्टर में काम करते हैं, आपका नंबर नहीं आया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये लगाई जा सकती है फेज़ 3 में जो है आपका नंबर आ जाएगा और जल्दी ही कुछ अलग अलग चीज़ों की जो है राहत आपको दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।